जी, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? जीरो। नहीं, उससे भी पहले। उससे भी पहले क्या चेक करेंगे? यू इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब। थर्ड। ठीक है, आप देखेंगे कि क्या यू जो है वो आर क्यूब का सबसेट है या नहीं है। आर क्यूब क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट। और यू में भी क्या पढ़े हुए हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट। इसका मतलब है यू ट्रिपलेट। इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यू इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब। अब आप पहली कंडीशन में जीरो चेक करेंगे। आर क्यूब का जीरो किस तरह का होता है? आर क्यूब का जीरो किस तरह का होता है? व्हाट इज जीरो ऑफ आर क्यूब? जीरो जीरो जीरो। जीरो जीरो जीरो, ऑर्डर ट्रिपलेट जीरो जीरो जीरो। जीरो जीरो जीरो। इसको आपने चेक करना है कि क्या ये यू की फॉर्म को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। चेक करें। यू आपको क्या बता रहे हैं कि आपके फर्स्ट दो कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। थर्ड पे कोई कंडीशन उसने नहीं लगाई कि वो सेम है या डिफरेंट है। उसने कहा कि एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट दो कंपोनेंट्स का सेम होना जरूरी है। थर्ड पे सिर्फ ये कंडीशन है कि उसको रियल नंबर होना चाहिए, चाहे वो सेम रियल नंबर है या डिफरेंट रियल नंबर है। ये बात समझ आई है? ये आ गया। तो अब बताएं, ये जीरो 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 यू से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है मैम। कर रहा है। ठीक है, इसकी फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज एन एलिमेंट ऑफ यू। सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे? क्या थी सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन क्या है? मैम ऐड करेंगे वेक्टर यू एडिशन। वन और यू टू। वेक्टर एडिशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? वेक्टर एडिशन। हम चेक करेंगे कि u इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और नॉट। उसके लिए हम अज्यूम करेंगे क्या चीज? क्या चाहिए हमें वेक्टर एडिशन करने के लिए? वी नीड यू। टू एलिमेंट्स ऑफ u। हमें u के यू। दो एलिमेंट्स अज्यूम करने हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं u1 एंड u2। u1 बताएं क्या होगा u1? इस फॉर्म को आपने माइंड में रखना है। एक्स वन x1 x1 वाई वन। y1। और u2 क्या आ जाएगा? एक्स टू वाई टू। x2 x2 y2। दीज आर द टू एलिमेंट्स ऑफ u। हमें दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं u के फॉर द वेक्टर एडिशन सेट के। दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसी फॉर्म के। अब हम इनको क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ऐड। ऐड। ठीक है, u1 प्लस u2। सो हमारे पास ये आ जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2। अब एडिशन के लिए हमें रूल पता होना चाहिए, और रूल हमने यहाँ पे किसका यूज करना है? किसका रूल यूज करना है एडिशन के लिए? किस स्पेस का? वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस का। यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है? व्हाट इज द वेक्टर स्पेस? इस क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस क्या है आपकी? मैम x1 + x2। नहीं, वो तो करेंगे ना, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या है? आर क्यूब। यानी कि जिस तरह हम आर क्यू। आर क्यूब में एडिशन करते हैं, यूजुअल एडिशन ऑफ आर क्यूब, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड होगा, सेकंड कंपोनेंट में ऐड होगा, और थर्ड कंपोनेंट में वाई ऐड वन होगा। प्लस ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये यू से बिलोंग करता है या नहीं करता। यू में क्या है कि जिनके पहले दो कंपोनेंट सेम है वही एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अब इसको चेक करता है। करें। करता है, क्योंकि इसके भी पहले दो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ यू। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड है। थर्ड कंडीशन क्या है? व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन क्या है? मैम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? दो एलिमेंट्स चाहिए वेक्टर के। एक स्केलर। नहीं। तीन। नहीं, सोच के बताएं। मतलब स्केलर। मैम दो x1 और x1 तो सेम ओवर y1। नहीं, वो तो ठीक है, हमें एलिमेंट्स कितने, यू के एलिमेंट्स कितने चाहिए? तीन।
नहीं, एक एलिमेंट चाहिए। उसकी फॉर्म ऑर्डर ट्रिपलेट है, एलिमेंट तो एक ही चाहिए। हमें जी सिर्फ मैम। एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। उसकी फॉर्म इस तरह की है कि उसके फर्स्ट दो कंपोनेंट सेम है और थर्ड कंपोनेंट जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। तो एक एलिमेंट है ये यू का। बात समझ आ गई? यू में पड़े ही ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं। तो एक एलिमेंट आपने यू का उठाया और एक आप ले लेंगे स्केलर। और अब हम इस यू को स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या जगह ए x1 और अब हमें रूल पता होना चाहिए। व्हाट इज रूल ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन? व्हाट इज द रूल ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन? जी, वेक्टर स्पेस का रूल यूज करना है। और वेक्टर स्पेस है आर क्यूब। आर क्यूब में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? एक और सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हाँ ना। जी, हर कंपोनेंट के साथ ये आ जाएगा। ए एक्स वन ए वाई वन। अब हमने देखना है कि ये जो रिजल्ट आया है यू की फॉर्म को प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है मैम। कर रहा है। यू की फॉर्म क्या थी? मैम दो सेम थे, एक डिफरेंट था। हाँ जी, पहले दो जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। एक डिफरेंट नहीं था, मे बी सेम हो मे बी डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन फॉर्म ये थी कि पहले दो कंपोनेंट्स को सेम होना लाजमी है। यस मैम। ठीक है, तो ये अगेन बिलोंग करता है यू से। तो क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो क्या प्रूव हुआ? हेंस ये बन गया सब स्पेस। हाँ जी, यू इज अ सब स्पेस सब। ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब की सब स्पेस आ गई। अब बताएं, समझ आया है सब स्पेस टेस्ट या नहीं आया? यस, आ गया। ठीक है, होपफुली आपको आ गया होगा। हमने दो एग्जांपल्स की हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ आपके लिए। आप पहले ट्राई करेंगे फिर मुझे बताएंगे कि क्या है। ओके, आपके पास सच दैट y is equals to 3x। यहाँ पे u को हमने किसकी सबस्पेस प्रूव करना है? वेक्टर स्पेस इसकी क्या होगी? आर मैम आर स्क्वायर होगी ना। आर स्केयर हो, ठीक है, सब स्पेस ऑफ आर स्केयर। मैं यहाँ पे ना भी लिखती ना बिलोंग्स जस्ट यूं भी लिखती तो भी आपको पता चल जाना था। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आ रहे होते हैं? आर स्केयर से। यहाँ पे मैंने जब बिलोंग्स टू आर स्केयर लिख दिया, इसका मतलब ही ये था कि मैं ये स्टेटमेंट साथ ना भी लिखूं तो आपको सामने नजर आ रहा है कि आपकी वेक्टर स्पेस आर स्केयर है। ओके, इस सेट में यू में क्या पड़ा हुआ है? इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं? यू के एलिमेंट्स किस तरह के हैं? यू के एलिमेंट्स की फॉर्म क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है मैम। ऑर्डर्ड पेयर हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ये नजर आ रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर है यू में। लेकिन इसमें इन ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन क्या है? थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करके लिखा है। एक्स और वाई को अगर देखें तो किस तरह का रिलेशन है? अगर पहला कंपोनेंट एक्स है तो दूसरा कंपोनेंट क्या है? 3x मैम। 3x, थ्री टाइम ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, एक्स कामा 3x, ऐसे भी लिख सकती थी। तो आपको क्लियरली नजर आता कि अगर पहला x है तो दूसरा 3x है। इसी चीज को मैंने इस तरह लिखने की बजाय ऐसे लिखा है कि एक्स वाई, वेयर वाई इज इक्वल टू 3x। क्या ये बात समझ आई है? यस मैम, आ गई। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ थ्री टाइम ऑफ x है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए। एग्जाम्पल दें, एक स्पेसिफिक एलिमेंट बताएं जो इस सेट से बिलोंग करता हो। 1 और 3 मैम। वन और थ्री, ठीक है। वन और थ्री इसलिए है क्योंकि वन और थ्री इंटू वन। और कोई? ये एलिमेंट है टू यू और का। टू और 9। टू के साथ क्या आएगा? 6 आएगा। सिक्स आएगा। थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, ये एलिमेंट है यू का। इसी तरह आपने बिल्कुल सही कहा, थ्री और नाइन। ठीक है, ये एलिमेंट आएगा थ्री और थ्री टाइम ऑफ थ्री। यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा है वो थ्री टाइम ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट है। ठीक है, इस तरह के ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं इस सेट के अंदर। ये बात आपको समझ आई है? फॉर मैम आ एग्जाम्पल गई। ये पड़ा होगा, ये एलिमेंट है यू का या नहीं है?
ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं। यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन और ये थ्री टाइम ऑफ वन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इस तरह के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इस सेट में पड़े हुए हैं। अब आपने शो करना है कि दिस इज सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। करें जरा आप लोग, फिर आप में से मैं किसी से नाम लेके पूछती हूँ कि कैसे की है। ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है कि नहीं की? की। चलो हो रही है मैम रिकॉर्डिंग। ठीक है। चलें करें जरा सबस्पेस टेस्ट अप्लाई करें। सारे करेंगे, मैं बीच में से किसी से पूछूंगी। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मुझे सामने नजर आ रहा है आप लोग नहीं पढ़ रहे। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बच्चे। मैम एक्चुअली मैं रिलेटिव से घर आया हूँ, मैं नहीं लिख सकता अभी बैठ के। ओहो, देखे ना, ये अब आपका नुकसान है ना। नहीं है, नोट्स नहीं है पास। मैम समझ आ गया, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ सारा। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन किया करें, ठीक है, जब भी क्लास हो नोट्स लेके बैठा करें। देखें, अब ये अब हमारी मजबूरी है, ऑनलाइन है, तो बिल्कुल उसी तरह से ही डिसिप्लिन में बैठे जैसे आप क्लास में बैठते हैं, ताकि आप सीख सकें। ओके मैम। ओके मैम, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ओके ठीक है। चलें जी, बाकी बच्चे करें, जब कोई कर ले तो मुझे बताए कि मैंने कर लिया है, ताकि फिर वो मुझे यहाँ पे बताएगा, मैं लिखूंगी। ठीक है, और गर्ल्स में से अगर कोई करेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं इधर इतना ज्यादा इंटरनेट इशू है ना, बड़ी मुश्किल से क्लास ले रही हूँ। बच्चे ये सबके ही है, लेकिन चलें क्वेश्चन तो करें ना आप लोग, नोट्स तो आपके पास ही होंगे ना, क्वेश्चन तो सॉल्व करें। ओके स्क्रीन मैम। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को ना? तो आपको समझ यस तो आई मैम। होगी कि मैंने क्या समझाया है। अब ये क्वेश्चन कर लें, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि चलें आपको समझ आ रही है। मैम बात सुने। जी जी बच्चे। मैम पेपर्स का कुछ बता दें, पेपर्स के हवाले से चेक हो गए हैं? पेपर्स का ना मैं क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल उनके बारे में कुछ कमेंट भी नहीं कर रही। पेपर बहुत ओके। आसान था, लेकिन चलें क्लास में हालात बात बुरे करें। हैं। हालात बुरे, और मुझे समझ नहीं आई क्यों बुरे, लेकिन चले वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जब मैं शो करूंगी ना ठीक है। तभी डिस्कस करेंगे। किसने कर लिया है सॉल्व? सब स्पेस टेस्ट किसने अप्लाई कर लिया है? किसी ने किया है? किसी ने भी नहीं किया पूरी क्लास में से? मैं कर रहा हूँ। मोहम्मद अकील अहमद है क्लास में? मोहम्मद अकील अहमद क्लास में है? एब्सेंट है मोहम्मद अकील अहमद। हादिया नूर, हादिया नूर है क्लास में? यस मैम। हादिया कुछ किए, कोई स्टेप किए? मैम अभी कर रही हूँ। अच्छा ओके। और कौन है? बिलाल अली, बिलाल अली है क्लास में? कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से सिर्फ यस ज्वाइन ही मैम। किए हुए हैं, नहीं क्लास में। ओके बिलाल अली, आपने कोई स्टेप किए? नो मैम, कर रहा हूँ। अच्छा, सानिया शबीर, सानिया शबीर है? यस बच्चे आपने मैम। किया है कोई मीनाश स्टेप? मैम कर रही हूँ मैम। चलिए मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ कि आप में से कोई करे और वो मुझे बताए, फिर मैं लिखूं। ओके मैम। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टेप पे आप क्या चेक करेंगे? दो एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको ये तो जल्दी से बता देना चाहिए। मैम ओरिजिन चेक करेंगे, 00
नहीं, वो तो ये कंडीशन है ना, कंडीशन से भी पहले हम क्या चेक करेंगे? कंडीशन से भी पहले हम क्या देखेंगे? मैम सुपर स्पेस चेक करते हैं। सुपर स्पेस नहीं, सबसेट। हम ये चेक करेंगे यू इज अ सबसेट ऑफ आर स्केयर। यू में ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़े हैं, चाहे जिस भी टाइप के पढ़े हैं, तो इट मींस यू इज अ सबसेट ऑफ आर स्केयर। तो हम लिखेंगे यू इज अ सबसेट ऑफ आर स्केयर। अब फर्स्ट पे जाएं। फर्स्ट पे हम जीरो देखते, क्या फॉर्म होगी जीरो की? ये जीरो किसका लिखना है? जीरो यू का मैम। नहीं, ये जीरो ऑर्डर किसका पेयर लिखना में है? हो जीरो। जीरो 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 जीरो, ये जीरो जीरो किसका हमने लिखा है? ऑर्डर पेयर में R2 मैम, का। जो आर स्केयर ऑर्डर का। पेयर है। हाँ जी, आर स्केयर का। ये याद रखें कि जो जीरो आपने खुद लिखना है, वो वेक्टर स्पेस का जीरो आपने लिखना है, और फिर उसको देखना है कि वो यू में बिलोंग करता है या नहीं करता। ये बात सबको क्लियर हुई है? तो यस मैम। यहाँ पे ये जीरो में आर स्केयर का लिखती हूँ, यानी कि जो वेक्टर स्पेस होती है उसका लिखती हूँ, और फिर उसको चेक करती हूँ कि वो यू से बिलोंग करता है या नहीं करता। करता है या नहीं करता? यू से बिलोंग। करते फर्स्ट हैं मैम। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इस ऑर्डर पेयर का? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? मैम करता है वन बिलोंग 3XRN। वन इस जी बिल्कुल करता है, लेकिन इस मैं ये पूछ रही हूँ कि इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या? व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर? X। नहीं, स्पेसिफिक इसके लिए पूछ रही हूँ। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है? जीरो। 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 और ये क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल? ये क्या होना चाहिए थ्री सेकंड इंटू जीरो। कंपोनेंट? थ्री थ्री। इंटू जीरो। और थ्री इंटू जीरो होगा भी कितना होता है? जीरो। जीरो। ठीक है, तो ये जीरो है जीरो। फर्स्ट कंपोनेंट, और थ्री टाइम ऑफ जीरो इज जीरो, सो दैट्स व्हाई इट प्रिजर्व्स द फॉर्म ऑफ यू। ये बात समझ आई है कि जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस लेना है, यस मैम। और उसको चेक करना है कि वो यू से बिलोंग करता है या नहीं करता, उसकी फॉर्म को प्रिजर्व करता है या नहीं करता। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। उसके लिए हम क्या एडिशन। एज्यूम करेंगे? लेट्स से मैं u1 वन एज्यूम थ्री करूँ तो क्या टू होगा? सिक्स नहीं नहीं वन नहीं नहीं, थ्री मैंने टू आपसे कहा जनरली एज्यूम करना होता है आपने। जनरली जब आप कोई चीज प्रूव करने जाते हैं, तो आप एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म लिखते हैं, स्पेसिफिकली एलिमेंट्स नहीं उठाते। यस मैम। तो क्या X1 x1 3x1। 3x1 ऐसे लिख सकती हूँ, या मैं x1 y1 लिखूं, और y1 इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, ये ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, x1 कामा y1, और यहाँ पे लिख देती सच दैट y1 इज इक्वल टू 3x1। ठीक है, तो ये दोनों मैम फिर थोड़ा सेम है। कम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए, अगर आपको कम्प्लेक्स लगता है तो ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें x1 कामा 3x1। चलिए, यस मैम ऐसे ठीक। u2 ले लें, x2 कामा 3x2। दीज आर द 3x2। एलिमेंट्स ऑफ u। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यू। अब इनको आपने ऐड करना है, और एडिशन का रूल आर स्क्वायर का ही यूज करना है। तो u1 प्लस u2, x1 कामा 3x1 प्लस x2 कामा 3x2। 3। ठीक है, दिया जाएगा x1 प्लस x2 कामा 3x1 प्लस 3x2। 3x2। और मैं इसको लिख सकती हूँ x1 प्लस x2, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3। 3, तो x1 प्लस x2। अब मैंने देखना X2। है ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है, ये यू की फॉर्म को प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा? फर्स्ट कंपोनेंट एंड थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। मैम कर रहा है। मैम कर रहा कर है। रहा है। ठीक है, ये कर रहा है। सिमिलरली आप थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर। ठीक है, तो अब लेट करेंगे। आप लेट करेंगे एक स्केलर और एक एलिमेंट। मैम नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, एक स्केलर लेंगे और एक एलिमेंट लेंगे u का, और इसको स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, a u1। तो ये आ जाएगा a, और u1 आपने लिया है x1 कामा 3x1। 3x1। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि आर स्केल की यूज करनी है, तो हम हर कंपोनेंट से जो a है उसको 3x1 से मल्टीप्लाई कर 3x। देंगे। अब हम देखेंगे कि फॉर्म प्रिजर्व हुई या नहीं। फर्स्ट कंपोनेंट मैम हो गई एंड है। थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये भी प्रिजर्व हो गई है। इससे क्या प्रूव हुआ? यू इज अ सबसेट। सब, नहीं सबसेट नहीं, यू इज अ सबस्पेस। सबस्पेस। सबस्पेस ऑफ व्हाट? सबस्पेस ऑफ
R2 R2 आर स्केयर, ठीक है। यू इज अ सबस्पेस ऑफ आर स्केयर। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी, यस मैम आ ठीक गई। है। अब अगली एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, ये काइंडली प्लीज कर दें जल्दी से। अच्छा अच्छा। आपके पास है, सेट है आपके पास एक्स वाई जी belongs to R cube such that x plus y plus z is equals to 1। चलें जी, इसमें वेक्टर स्पेस क्या है? ये u है आपका। इसमें वेक्टर स्पेस क्या है? व्हाट इज द वेक्टर स्पेस? R3 मैम। आर क्यूब है, ठीक है। आर क्यूब आपकी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और u जो है वो सबसेट है आर क्यूब का या नहीं है? u है u में मैम। u में किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? मैम 3 डिफरेंट है, 1 2 और 3। नहीं नहीं, डिफरेंट तो मैम कहीं नहीं लिखा सेम हुआ। नहीं है, फर्स्ट टू सेम नहीं है। नहीं, ये कोई लगा हुआ तो नहीं कि नहीं है सेम। एक्स वाई जी, अब एक्स वाई जी क्या है? रियल नंबर है। आर क्यूब का मतलब है एक्स भी रियल है, वाई भी रियल है, जेड भी रियल है। ये तो उन्होंने कहा ही नहीं कि सेम है या नहीं है। मे बी सेम हो, मे बी ना सेम हो, ठीक है। जब हम जस्ट सिंपली ये लिखते हैं ना एक्स कमा वाई कमा जी बिलोंग्स टू आर क्यूब, इसका मतलब होता है एक्स इज अ रियल नंबर, वाई इज अ रियल नंबर, जेड इज अ रियल नंबर, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ये सेम रियल नंबर्स हैं या डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। यानी कि इसमें तमाम ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन गिवन है एक्स वाई और जी किस तरह के होने चाहिए कि इन तीनों को जब ऐड करें तो क्या रिजल्ट आए? 1 वन। यानी कि अगर ये तीनों कंपोनेंट जो भी रियल नंबर्स हैं इन तीनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आए? वन। अब मुझे एक ऑर्डर ट्रिपलेट बताएं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। यू का एलिमेंट, स्पेसिफिक एग्जांपल बताएं। पहले तो स्पेसिफिक एग्जांपल बताएं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। 1 वन, -1 -1, +1 +1। अब हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। हमने इन तीनों को ऐड करना है। 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 0। +1 कितना हो जाएगा? 1। 1। तो इसका मतलब है कि ये आपका एलिमेंट आया है यू का। और कोई बताएं। वो -2 और 1। वो तो फिर अच्छा, ठीक है, वो इसी फॉर्म का आपने बता दिया, थोड़ा सा डिफरेंट बताएं। 2 - 2 1 हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट बताएं। ये है ये नहीं है? हाँ ठीक है मैम। है मैम। ठीक है ना, ये भी है। 4 -3 और 0 भी हो सकता है। 4 - 3 और 0 भी हो सकता है। यानी कि इस तरह के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ जाएंगे जिनके तीनों कंपोनेंट्स का सम क्या आए? 1 1 आए, ठीक है। इसी तरह ये भी हो सकता है 1/2, 1/2, 0। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है मैम। हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए इस सेट में, ऑर्डर ट्रिपलेट्स इस तरह के पड़े हुए। ओके जी, अब इसको प्रूव करना है आपने सब स्पेस। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले क्या क्या चेक करेंगे? यू इज अ फर्स्ट पेज चेक करेंगे। सब स्पेस नहीं, सबसेट। पहले आप ये देखते हो कि सबसेट हो, यानी कि इसके एलिमेंट्स आर क्यूब के एलिमेंट्स हों। तो अब सी बात है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट्स होंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट्स ही आर क्यूब से रहे होते हैं, तो हम लिखेंगे यू इज अ सबसेट। सबसेट ऑफ आर क्यूब। अब फर्स्ट कंडीशन पे जाए। अब क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट एडिशन। कंडीशन? मेरे पत्नी मार्कर को क्या है, एक नहीं लिख रहा जी। पहला क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? क्या लेंगे? एडिशन। नहीं नहीं, सब स्पेस टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन क्या है? जी क्लास, इतनी दफा लिख चुकी हूँ। 0 0। 0। मैम बस पहली कंडीशन नहीं समझ आ रही, वो समझाने से। पहली कंडीशन बता रही हूँ, हमने 0 लेना होता है। और 0 किसका लेना है? ये 0 किसका होना चाहिए? R का। नहीं, वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस क्या है यहाँ पे? आर आर क्यूब। क्यूब। आर क्यूब, ठीक है। ये 0 आप जब भी लेंगे, अज्यूम करेंगे, ये आप वेक्टर स्पेस जो भी गिवन होगी उसका 0 लेंगे। तो आर क्यूब का 0 किस तरह का होता है? 0 0 0।
जीरो जीरो जीरो, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है जीरो जीरो जीरो। दिस इज जीरो ऑफ आर क्यूब। ये हमने जीरो ऑफ आर क्यूब अज्यूम किया है, ये हमने खुद लिया है। अब बताएं, समझ आइए कि आपने हमेशा जो जीरो उठाना है वो वेक्टर स्पेस का जीरो उठाना है। ओके मैम। ठीक है, अब चेक करें कि क्या ये यू से बिलोंग करता है या नहीं करता। मैम ऑर्डर ट्रिपलेट तो है, साथ में ये चीज चेक करें। वो कहता है यू में ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं जिनमें तीनों कंपोनेंट्स का सम क्या है, तीनों कंपोनेंट्स का सम क्या है, 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए। अब इसके तीनों कंपोनेंट्स का सम करें जरा। 0 आएगा। 0 जीरो आएगा, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ U। यू, दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ यू। यू। अब बताएं, समझ आइए। यस मैम, अब आ गई। वेक्टर स्पेस का जीरो लेना है और उसको चेक करना है कि क्या वो यू का बी जीरो है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि ये वेक्टर स्पेस का जीरो है, लेकिन ये यू का जीरो यू का 0। नहीं है, क्योंकि अगर हम करते हैं जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1। जबकि हमें कह रहे हैं कि इसके जो भी आपने एलिमेंट्स लिए हैं उनके तीनों कंपोनेंट्स का सम 1 होना चाहिए। अब बताएं, ये बात समझ आई है? यस मैम। तो क्या कंक्लूजन आया आपके पास? इज नॉट कंक्लूजन अ क्या है? सबसेट। यू सबसेट नहीं, यू इज नॉट अ सबसेट तो वेक्टर है। सब स्पेस स्पेस, ऑफ आर क्यूब। सब स्पेस। सब स्पेस, यू इज नॉट अ सब स्पेस आज ऑफ आर मैम क्यूब। आज बहुत कमी है। जी क्या कह रहे हैं, ज्यादा हो गया है? यस मैम, थोड़ा सा ज्यादा। चलें एंड करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं आपको समझ आई है इसकी? मैम अब आ गई है। अच्छा ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले वेक्टर स्पेस के भी दिए हैं, अगर नहीं किए तो कर लें, बल्कि एज असाइनमेंट करें। वो जो मैंने आपको पहले वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस दिए ना प्रैक्टिस के लिए, वो भी एज असाइनमेंट करें। और मैं कुछ और क्वेश्चन दे रही हूँ सब स्पेस के लिए, सब स्पेस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एज असाइनमेंट मैं एक LMS पे क्रिएट करने लगी हूँ आपकी असाइनमेंट। आपने वहां पे नेक्स्ट क्लास से पहले अपलोड करनी है असाइनमेंट। ओके मैम ये वाला सवाल आगे नहीं होगा बस। नहीं ना, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर सेटिस्फाई होती तो फिर ठीक हम अगली दो कंडीशन चेक करते। ठीक है, ठीक। जो कंडीशन नहीं होगी वहां पे आपने स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमने प्रूव ये करना था कि सब स्पेस है और ये पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, मींस प्रूव हो गया कि इट इज नॉट अ सब सब स्पेस। स्पेस। सही हो गया? यस मैम, सही हो गया। चलें जी, ठीक है। मैं वैसे भी क्लास ये वाला जो लिंक है ना ये भी एक्सपायर होने वाला है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। मैंने अटेंडेंस लेनी है आपकी, तो उसके लिए मुझे ना मैं आपको फिर लिंक शेयर करती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन करें ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ठीक है।